अस्सी स्टूडियो के WL पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। अस्सी स्टूडियो में खुश आमदीद। आज हम सीखेंगे मोबाइल ग्राफिक एडिटिंग का कोर्स नंबर 2। क्लास नंबर 1 में हमने कुछ टूल के बारे में डिस्कस की थी। आज हम शुरू करने लगे हैं लेसन नंबर 2। इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि जैसे ही आने वाली वीडियो हम अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चले चलते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ा था। इसके बाद पहले हम आपको ये टूल के बारे में बताएंगे कि ताकि आप इसको आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, इसके बारे में जान सकें ये क्या होते हैं। यहाँ पे मैं इसको क्लिक करता हूँ टेक्स्ट को। अभी हम टेक्स्ट पर ही रहेंगे। ठीक है, ये जब 2 टेक्स्ट लिखेंगे तो ये फ्रंट और बैक ये उस वक्त चले जाएगा या कॉपी हो गई थी। ये पोजीशन, ये साइज़, ठीक है, ये कलर भी आप यहाँ से कर सकते हैं। अब यहाँ पे एंड पे चलते हैं। यहाँ पे ये रिफ्लेक्शन हो गया। ठीक है, इसके नीचे ये देखें। इसके बाद ये शैडो ये भी हो गया था नहीं। ठीक है, ये हो गया। इसके जो नीचे आ रहा है ना थोड़ी सी हल्की सी, ये देखें ये लाइन बन रही है टेक्स्ट के नीचे, इसके बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद ये 3D टेक्स्ट हो गया। यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं। कहाँ चला गया एक्सरे, ये हुआ। ये देखें ये 3D हो गया। ठीक है ना, एक मिनट, इसको मैं ये देखें ये जितना करेंगे आप उतना ज़्यादा होगा। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ ये कितना हो गया है। ठीक है ना, ये इतना हुआ है, लेकिन हमने इसको 2 पे रखना है। ठीक है, ज़्यादा नहीं करना इसका। इसको 2 या 3 पे, 2 या 3, ज़्यादा नहीं। ठीक है, 3 रख दें, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, इसको देख भी सकते हैं। ठीक है ना, ये हो गया। यहाँ पे मैं इसको फ़िलहाल चलो यहाँ पे रहने देता हूँ। इसके बाद 3D रोटेट, ये इनबास आ गया। यहाँ पे ये टेक्स्ट को बड़ा ही अच्छी तरीके से करता है, लेकिन ये टेक्स्ट कभी कभी छोटा भी होता है, कभी बड़ा भी होता है। ठीक है, कभी किसी को नहीं भी करता। ठीक है ना, तो इसके लिए 2-3 आप लिख देंगे। कोई भी लोगो वगैरह बनाना है तो ठीक है, कोई भी चीज़ लिखेंगे, कभी हो जाता है, कोई मसला नहीं होता, कभी नहीं भी होता। ठीक है, इसके बाद इसका इंटर शैडो, ये भी एक मिनट पहले से करके रखा हुआ है। ये इसको ब्लैक दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे रहने इसको, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, यहाँ पे। ठीक हो गया, ये हो गया। इसके बाद इसका जो बैरूनी साइड वाला है वो बाहर वाला शेडो आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद इसका बॉर्डर आ जाएगा। ये बॉर्डर भी ब्लैक कलर का है। ठीक है, आप इसको छोटा यहाँ पे कम अज़ कम भी ये 10 से 15 होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, वो टेक्स्ट के हिसाब से होता है कि आपने कितना लिखा हुआ है। ठीक है ना, अगर 2-3 लिखे हुए हैं टेक्स्ट तो फिर ये तकरीबन 15 से 20 होगा। अगर ज़्यादा है तो इसको कम से कम 10 से कम नहीं करना। वो आपकी मर्ज़ी होती है। वैसे बता रहा हूँ कि कम से कम 10 और ज़्यादा से ज़्यादा 14-15। ठीक है ना, इसके बाद ये स्पेसिस लाइन आ गई, इसकी लाइन। ठीक है, यहाँ पे एक मिनट, ये दूसरा है। ठीक है, ये लेटर है, इसको ये ज़्यादा कर रहा है, क्या दरमियान में फ़र्क डाल रहा है। ठीक है, और ये वर्ड वाइज आ जाएगा। जितने 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 वर्ड लिखे हुए आपने, ये 3 है, ये तीनों का अलग अलग कर रहा है। ठीक है ना,
اس کے بعد اس کا بیک گراؤنڈ آ جائے گا. یہ جو ٹیکسٹ کے پیچھے پٹی سی ہوتی ہیں تھوڑی سی، یہ اس کو بلیک کر دیتے ہیں، اس کو تھوڑا سا. اس کے بعد اس کو آپ زیادہ یا کم بھی کر سکتے ہیں. یہاں پہ رہنے دیتے ہیں، یہاں پہ اس کو نیچے سے تھوڑا سا. ٹھیک ہو گیا. یہ آپ اس کی شیپ بھی چینج بھی کر سکتے ہیں. ابھی یہ دیکھیے گول ہوگی یہاں سے، یہ صحیح ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ کرو آتا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلے میں اس کو کٹ کر دیتا ہوں یہاں پہ. ٹھیک ہے. یہاں پہ نیا لکھتے ہیں. چلے جی یہاں پہ، یہاں پہ اس کا سٹائل چینج کرتے ہیں. فونٹ پہ چلے جاتے ہیں، یہاں پہ کوئی یہ لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی آپ کو صرف سمجھا رہے ہیں کہ یہ کس طرح سے کرنا ہے. گرافک ڈیزائنر ویسے تو اگر آپ بن بھی رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ میں نے کون کون سے ڈیزائن کرنے ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ بعد میں بتائیں گے کہ آپ کاپی بھی کر سکتے ہیں اور ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں، وہ آگے چل کے اس میں بات کریں گے. ٹھیک ہے. ابھی یہ کرو آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں اس کو یہ گول کر دیتا ہے. ایک منٹ، شاید یہاں پہ ہوگا. جس طرح سے یہ لکھا ہوا ہے، یہ دیکھیں یہ گول ہے، اوپر لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے وہ بھی بنائیں گے آپ. یہاں ایک منٹ. ٹھیک ہے. یہاں پہ اس کو یہ دیکھیں، کبھی کبھار نا ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ زیادہ لکھا ہوتا ہے یا کم لکھا ہوتا ہے، تو آپ کا جو دائرہ ہوتا ہے اس کے اندر نہیں آ رہا ہوتا. تو اس کے لیے آپ نے اس کی جو اسپیسنگ ہے نا، ورڈ وائز یا لیٹر وائز، وہ آپ نے زیادہ کر دینی ہے. ٹھیک ہے نا. اس طرح سے پھر وہ جتنا آپ دائرہ لگائیں گے اس کے اندر ہی ہوگا. یہ بھی آپ کو کر کے دکھا دیتے ہیں. ایک منٹ. مثال کے طور پر یہ دیکھیں. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں، ایک منٹ، یہ ٹیکسٹ کے پیچھے ہے نا، یہاں پہ آنے کے بعد اس کو ٹو فرنٹ لے آئیں گے. ٹھیک ہے. اس کو بیک، اس کا کلر ہم کر لیتے ہیں بلیک. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ اس کا سائز تھوڑا سا کم کریں گے. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں یہ کس طرح سے فٹ ہو گیا. یہاں پہ ایک منٹ، یہاں پہ میں نے آپ کو بولا تھا اس کی جو درمیان والی جگہ وہ زیادہ یا کم بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس طرح سے یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا. یہاں پہ آپ اس کو زیادہ یا کم بھی کر سکتے ہیں. اگر وہ آپ کا دائرہ ہے یا کوئی بھی ایسا آپ بنا رہے ہیں لوگو وغیرہ تو اس کے اندر نہیں آ رہا، تو اب یہاں سے اس کو کم یا زیادہ کر کے اپنے حساب سے اس کو ایڈجسٹ کریں گے. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا. اب کون سی باری رہتی ہے. یہاں پہ کلر ہو گیا، اس کا فونٹ سٹائل، اس کا روٹیٹ. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں اس کا کلر زیادہ کم ہو جاتا ہے یا دھندلاہٹ وغیرہ سی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ ٹیکسچر ہو گیا اس کی یعنی کہ بناوٹ. یہ میں آپ کو بعد میں کر کے دکھاتا ہوں. ایک منٹ. یہاں پہ ایک اور تھا، نہیں وہ آخری سٹیپ میں آئے گا. فی الحال ابھی اس کو تھوڑا سا اس کا فونٹ چینج کر کے دکھاتے ہیں. یہ دیکھیں گے آپ کو سمجھ آ
यहाँ पे आपने गौर से देखना है क्या हो, जब भी कोई ना लोगो वगैरह बनाते हैं तो उसके पीछे वो किसी की फ़ोटो आई होती है, ठीक है, या फिर वो गोल्ड सा हो जाता है, ठीक है। ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे ये टेक्सचर है, आपने इसको क्लिक करना है। यहाँ पे ऐड इमेजेस, यहाँ पे आने के बाद आपने कोई भी, ठीक है, यहाँ पे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ कोई भी, कहाँ से उठाएं, चले जी, ये आ गई, ये देखें लगी इसके साथ। ये जूम हो रही है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी आप उठा सकते हैं, यानी कि अभी मेरे पास नहीं पड़ी हुई है वो गोल्ड कलर की या सिल्वर कलर की, वो नहीं है। वैसे तो वो लगाते हैं ज़्यादातर, लेकिन आपने जो भी आपको अच्छी लगे वो लगा देते हैं। शायद मैं देख लेता हूँ अगर है तो, पहले तो बात नहीं पड़ी हुई, ठीक है। चलो यहाँ पे इसको कट करके दिखाते हैं। ये देखें, आपको वैसे ही समझाने के लिए, ठीक है ना। ये हो गया, इसको बोलते हैं टेक्सचर बनावट, ठीक है। ये कलर हो गया, ये सारा कुछ आपने भी देख लेना है। इसके बाद हम इसका फ़ॉन्ट ऐड करना सीखेंगे कि उर्दू फ़ॉन्ट जो पिक्सल है में वो कम है, वो किस तरह से ऐड करेंगे। अब स्टेप नंबर 3, ये भी आसान सा है, ये स्टिकर है, ठीक है। इसके बाद ये इंपोर्ट इमेजेस, यहाँ पे आप कोई भी अपने हिसाब से यहाँ पे ये देखें लगा सकते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पे क्या आता है, ड्रा शेपिस, यहाँ पे एरो, ये किसी काम का नहीं है, ठीक है ना। ये बस इस तरह से होगा इसका। अगर आप चाहें तो इसको इसके अंदर लगाते हैं, वैसे तो जो लोगो वगैरह बनाते हैं ना उसके अंदर ही इसको लगाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक मिनट, ठीक है। इसको वो अंदर इसका खुद से ही वो एडजस्ट कर लेते हैं जो बनाते हैं ना लोगो वगैरह। इसके अंदर इसका कलर वगैरह चेंज करके, या जो आपने टेक्स्ट लिखा होता है उसका कलर और कर लेते हैं। तो बहरहाल ये हो गया। इसके बाद चौथा स्टेप आ जाता है। इसके बाद ये कलर है, इसका बैकग्राउंड कलर वो लगा लेते हैं, ये बेस्ट है, ठीक है। यहाँ पे इमेजेस साइज़ हो गया था, ये गैलरी फ्रॉम कैमरा ये हो गया था। आखिरी स्टेप रहता है, ये कर लेते हैं अभी। ये हो गया। इसके बाद ये रोटेट हो गया, यहाँ पे ये नाइस, ठीक है। यहाँ पे इसका कलर चेंज होता है, यहाँ पे ह्यू पे, ठीक है। कंट्रास्ट हो गया, ये ब्रिटिश होगा जब, एक मिनट, यहाँ पे इसका कलर और लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये देखेंगे ये कलर चेंज करता है, यहाँ पे ये रहा, ठीक है। यहाँ पे आप इसका कलर चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी ब्राइटनेस आ जाती है। इसके बाद यहाँ पे ये लाइनें आ जाती हैं, ठीक है। झरियाँ इसको बोलते हैं, झरियाँ, ये झरियाँ, ये देखें ये टेक्स्ट के पीछे बैकग्राउंड, ठीक है। यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे इसको हम रिमूव करना चाहते हैं। अगर ये हमारा लोगो बना हुआ है, किसी वीडियो के ऊपर लगाना चाहते हैं, या कोई और टेक्स्ट के वगैरह के बनाया हमने, कोई क्या बोलते हैं उसको, बैनर वगैरह बनाया है, उसके ऊपर लगाना चाहते हैं, तो हमने क्या करना है, हमने बस सिर्फ़ और सिर्फ इसको बैकग्राउंड जो इसका ना वो हमने रिमूव कर लेना है, ठीक है। वो यहाँ से होगा, ठीक है। ये झरियाँ वगैरह आपने ये ख़त्म कर देनी है। बहुत शुक्रिया, वस्सलाम। अस्सी स्टूडियो के WL पाकिस्तान।